are you all? Hope you all are good and safe at home. Myself, Bhavna Sharma. Again, I am here with my new story that is about the talkative barber. So, before proceeding to the chapter, let me talk about the characters which are there in the story. Number one, the most important character, that is Shahryar, the king. Second, queen. And third, barber. You know, students, that the whole story revolved around these two characters, that is Shahryar, the king, and the last one, that is barber. So these all are the characters of the story. And you know one thing, that the story, the talkative barber. Let me tell you about talkative. That what is talkative? A person who talks a lot and who couldn't stop talking is called talkative. And barber, I think you must be knowing, barber means nai, a person who cuts our hair. तो बेसिकली इट इज अ स्टोरी अबाउट अ टॉकेटिव बार्बर. ये जो कहानी है बच्चों, ये एक बातूनी नाई के बारे में है जो कि बात करना जिसे बहुत अच्छा लगता है और पल भर भी वो बात के बिना नहीं रह सकता है. लॉन्ग टाइम अगो अ सुल्तान whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. And you know students, his queen, she was a very good storyteller. Each night she would tell a story to the king. And you know students, which type of story she used to narrate? She used to narrate ancient Persian and ancient Arabic folk tales. And the story, students, which I am going to narrate today, that is also taken from the Arabian Night. दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, ये एक बातूनी नाई के बारे में. बहुत समय पहले की बात है. एक राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका क्या नाम था? शहरयार था. और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत अच्छी कहानी सुनाया करती थी. हर रोज रात को सोने से पहले वो अपने राजा को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी. और आपको पता है वो किस प्रकार की कहानियां राजा को सुनाया करती थी? प्राचीन पर्सियन लोक कथाएं और प्राचीन अरेबिक लोक कथाएं. और ये कहानी जो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ये भी अरेबियन नाइट से ली गई है. इन द टाउन ऑफ कैशकर देयर लिव्ड अ टॉकेटिव बार्बर. कैशकर नामक शहर में एक नाई रहता था जो कि बहुत बातूनी था. Once the king called that barber to his fort. एक दिन की बात है, राजा ने उस नाई को अपने राजमहल में बुलाया अपने बाल कटवाने के लिए. As usual, he was very talkative. अपने स्वभाव के अनुरूप वो बहुत बातूनी था. तो राजा का वो किस लिए वहां आया था? राजा के बाल काटने आया था. लेकिन राजा के बाल ना काट के वो बार्बर जो था, वो नाई जो था, कॉन्टिन्यूअसली राजा से बातें कर रहा था. यह सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया. एंड ही सेड दैट कांट यू जस्ट स्टॉप योर नॉनसेंस टॉक. क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? कंटिन्यू. आफ्टर हियरिंग द नॉनसेंस टॉक ऑफ द बार्बर, द किंग सेड दैट जस्ट फोकस ऑन योर वर्क विच इज गिवन टू यू फॉर विच यू केम हियर. उस नाई की लगातार बकवास सुन के राजा को बड़ा गुस्सा आया और राजा ने कहा कि क्या तुम अपनी बकवास बंद करके काम करना नहीं शुरू करोगे? इतना सुनने के बाद you know what happened students, that barber he get himself hurt by the king's word. राजा की बात सुन के उसको बहुत आहत पहुंची, उसको बहुत चोट पहुंची और उसने कहा, सर यू हर्ट मी बाय योर वर्ड्स. आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है ये कह के कि मैं बातूनी हूँ. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई हैव 6 ब्रदर्स. मेरे 6 भाई हैं. एंड द नेम्स ऑफ द ब्रदर्स are Bagbon, Bagburia, Bagbag, Ulkuz, Ulnashi and Shahkabak. All these 3 brothers which I have, they all might be called talkative. आप इन 6 को बातूनी कह सकते हैं. Now after this, you know what happened students? That barber he said that all these are the names of my brother. One is humpback. एक जो है वो क्या है? humpback है, कुबड़ा है. सेकंड क्या है? he is deaf. थर्ड is he is half blind, आधा अंधा है. फोर्थ is his speech is not clear. ठीक है. so these were the problem with his 6 brothers. so like this he just defined all the problems of his 6 brothers. उसने राजा को बताया कि ये मेरे 6 भाइयों के नाम है
और इन 6 में कुछ ना कुछ दिक्कत है। कोई अच्छे से बोल नहीं पाता है, कोई अच्छे से चल नहीं पाता है, कोई अच्छे से देख नहीं पाता है। तो कुछ हद तक आप इनको बातूनी कह सकते हो। जैसे कि आप ये नाम देख रहे हो दोस्तों, बहुत कुछ इनके नाम जो है इनके स्वभाव के अनुरूप मिलते हैं। Now, the next scene which I'm just going to tell you is that the king, he get irritates. जो राजा था वो इस नाई की बकवास सुन के बहुत फेडअप हो चुका था, बहुत परेशान हो गया था और उसने बोला, give him 3 pieces of gold. Who said these words, friends? The king said these words to his minister. उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि जाओ इनके लिए 3 सोने की अशर्फियां लेके आओ, बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट टू गेट राइट ऑफ दैट मैन, क्योंकि वो किसी तरीके से भी उस नाई से छुटकारा पाना चाहता था। बट आफ्टर हियरिंग द किंग्स वर्ड, दिस बार्बर, ही सेड दैट इट वाज नॉट आई हु केम हियर, ये मैं नहीं था जो मैं अपनी मर्जी से आया, इट इज यू, वो आप ही जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्विट योर फोर्ट, मैं आपका किला, आपका महल तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक कि मैं आपके बाल साफ नहीं कर देता हूं। आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स सेड बाय द बार्बर, you know what the king said? Again he started narrating the another story, which at least it lasted till half an hour, जो कि आधे घंटे तक चली। ठीक है, now stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. जब राजा को ये बात समझ में आ गई कि ये जो नाई है ये चुप नहीं रह सकता है, एक एक करके कभी वो अपनी कुछ कहानियां गढ़ रहा है, कभी वो कुछ कहानियां गढ़ रहा है, तो फाइनली उसने बोला कि मुझे बहुत जरूरी काम से दोपहर को जाना है, तो तुम मेरे बाल जल्दी काटो ताकि मैं यहाँ से फ्री होके जाऊं। When he saw that the king was angry, जब नाई ने देखा कि राजा बहुत नाराज हो गया है, तो उसने बोला, मैजेस्टी डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू, आप जो है आप नाराज मत होइए, मैं तुरंत आपके बाल काटने शुरू करता हूँ। ठीक है, बट you know one thing students, that even he had not touched his razor 4 times on his head, अभी मुश्किल से उसने 4 बार भी उस्तरा नहीं फेरा राजा के, और उसके बाद उसने फिर दूसरी बात अपनी शुरू कर दी। Again the king said, as usual, the same statement which he said previously. Go on shaving, speak no more, ordered the sultan. राजा ने बोला, बस भाई अब हद भी हो गई है, बहुत तुम बोल रहे हो, चुप हो जाओ और ये मेरे बाल काटो। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. आपको पता है नाई ने क्या बोला? किसको बोला? राजा को बोला। राजा को बोला कि अगर आप मुझे बताएंगे कि आप किस काम के लिए आपको बाहर जाना है, तो मैं आपको कुछ अच्छी एडवाइस, कुछ आपको अच्छे सजेशन दे सकता हूं। बट यू नो वन थिंग, दैट finish shaving at once, the sultan exclaimed, but instead of doing this the barber left the sultan half shaved. ठीक है, उसने क्या किया, नाई ने क्या किया, जो राजा का हेड था, सिर था, आधे पार्ट पे, ठीक है, सपोज दिस इज द हेयर वाज जस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 1 पार्ट वाज शेव्ड, एक जो हिस्सा था सिर का उस पे उस नाई ने फेर दिया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था उसको एज इट इज छोड़ दिया। नाउ माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान सेड, सुल्तान ने बोला कि मैं बहुत अब तंग आ चुका हूं इस नाई की बकवास सुन के, एंड आई जस्ट वांट टू मेक हिम आउट फ्रॉम माई फोर्ट, मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से भी मेरे किले से, मेरे महल से बाहर निकल जाए। If you could inform me what is the important matter, I would give more advice what you might find useful, he said. The same thing which I just explained you in the previous paragraph, friends. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी जो राजा था वो बहुत परेशान हो चुका था नाई की बकवास सुन के, तो उसने बोला, he told him that he was giving a feast to some of the friends. राजा ने उस नाई को बोला कि मैं आज अपने दोस्तों को दावत देना चाहता हूँ, and for that only I have to just move on in the noon time for the preparation. अपने दोस्तों को जब मुझे दावत देनी उसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है, तो इसलिए तुम मेरे बाल जल्दी काट दो ताकि मैं यहाँ से जल्दी से निकल पाऊं।
When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, जब राजा के द्वारा उसने दावत की बात सुनी तो आपको पता है दोस्तों उस नाई ने क्या बोला, ओहो आपकी तो ये बात सुन के मुझे अपनी बात याद आ गई। कल मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को दावत पे बुलाया था, लेकिन आपके महल में आने के चक्कर में मैं वो बात भूल गया, तो मुझे उस तैयारी के लिए जाना होगा। नाउ आफ्टर हियरिंग दैट बार्बर्स वर्ड द किंग ही गॉट अ बिग सेटबैक, बहुत बड़ा उसको झटका लगा। He told that I have just forgotten everything. ठीक है, मैं भूल गया था कि मुझे भी अपने दोस्तों के दावत के लिए तैयारी करनी है। The Sultan who was at the mercy, नाई की ऐसी बात सुन के जो राजा था उसको उस नाई के ऊपर बहुत मर्सी, बहुत दया आई दोस्तों। And he was ready to do anything to get rid of him, क्योंकि वो इतना फेडअप हो चुका था उस नाई से, इसलिए वो राजा कुछ भी करके चाहता था कि वो नाई उसके महल से निकल जाए। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. राजा ने बोला ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे, अगर तुमने अपने दोस्तों को दावत में बुलाया है तो मेरे राजमहल में बहुत खाना बना हुआ है, मेरी रसोई में, तुम ये खाना यहाँ से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम मेरे बाल काट के जाओ। अब ऐसी बात सुन के राजा की आपको पता है उस नाई ने क्या बोला, प्लीज शो मी द फूड एंड आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है, नाई ने बोला कि ठीक है, अगर आपके पास पर्याप्त खाना है तो आप प्लीज उसको यहाँ पे मंगवाइए, ताकि मैं ये देख पाऊं कि क्या वो 4-5 लोगों के लिए क्या वो खाना पर्याप्त है। द बाबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज वेरी गुड। जैसे ही उसके सैनिक खाना लेके आए रसोई से, तुरंत नाई ने कहा कि नहीं, खाना तो बहुत है और पर्याप्त मात्रा में, लेकिन मैं अपने दोस्तों को डेजर्ट भी देना चाहता हूँ। डेजर्ट इट्स अ स्वीट डिश विच इज जस्ट ऑफर्ड आफ्टर द मेन कोर्स मील, जो कि खाने के ठीक बाद मेहमानों को खिलाया जाता है। एंड दैट डेजर्ट व्हिच आई जस्ट वांट टू ऑफर माय फ्रेंड्स, इट मस्ट बी मेड फ्रॉम द फ्रूट्स एंड फॉर दैट आई वांट द फ्रूट। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फल चाहिए। उसने बोला राजा को कि राजा साहब आपने खाना तो मंगा दिया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि आपका कुछ फल भी मंगवा दें। राजा ने पहली की तरह ही अपने सैनिकों को बोला कि जाओ रसोई से कुछ फल लेके आओ। अब क्या था आपको पता है, व्हाट वाज द लास्ट सीन। जो राजा था उसका आधा सिर जो था उस पे उस्तरा फिरा हुआ था, मतलब बैल्ट था, वो आधा हिस्सा उसका था, उस पे एक भी बाल नहीं थी, और आधा हिस्सा जो था उस पे बाल थे। The barber looked over the food and said, this is very good, but I shall want some food for the dessert also. The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the food should also be brought in. ठीक है, as usual I just explained you in the very previous paragraph, ठीक है, but I'm just narrating you through these words which is given there in the book. So at last, you know what was the last scene? The barber left off shaving the Sultan to examine. उस नाई ने क्या किया, वो नाई इतना मूर्ख था कि उसने राजा के आधे हिस्से के जो सिर पे बाल थे वो काटे ही नहीं, और वो फिर चला गया खाने को एग्जामिन करने के लिए। सो दिस वाज अ स्टोरी ऑल अबाउट द टॉकेटिव बाबर। ये जो कहानी थी, ये एक, आपको पहले भी मैंने कहानी शुरू करने से पहले बताया कि एक बातूनी नाई की कहानी थी जिसे बात करना बहुत अच्छा लगता था, और किस तरीके से इसने इस राजा को, जो शहरयार नामक राजा थे, उनको मूर्ख बनाया, उनका काम अधूरे में ही छोड़ दिया। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।